लेकिन सरकार क्यों चुप है हम लोग अभी तक मालूम नहीं है। तो आप या मीडिया से ऐसे कहना चाहते हैं हम लोग त्रिपुरा से, सरकार जल्दी जल्द जो बीटी एक्ट या 1949 एक्ट रद्द करे और बौद्धों को बौद्ध विहार, बोध गया महाविहार छुपाए, ये हमारा मांग है। वहाँ पर जो अन्य लोग भी हैं, जो बोध गया समिति है, उसमें जो अन्य 4 लोग हैं अन्य धर्म के, तो उसमें क्या दिक्कत है? 20 सालों से तो सब बराबर चलते आ रहा है, अब अचानक से क्या हो? देखिए आप लोग, एक बोध गया महाविहार एक पवित्र स्थान है बौद्ध के लिए। तो बौद्ध जितना अच्छा से बौद्ध को या बौद्ध विहार को पवित्र करके रखेगी, अन्य बुद्ध लोग, अन्य आदमी लोग, अन्य धर्म का अबुद्ध आदमी लोग कैसे रखेगा? वो तो आप लोगों का, हम लोगों का से बेहतर जानकारी है आप लोगों के पास। जितना बौद्ध का या पवित्र स्थल है बोध गया महाविहार, सारा विश्व में वो हम लोग का बहुत पवित्र स्थल है। तो हम लोग चाहते हैं बौद्धों को समझा दे, अबुद्ध को छोड़ के जितना कमेटी है, मैनेजमेंट कमेटी है, अबुद्ध है, उनको हटा के बात बौद्ध को समझाए। ये हम लोगों का मांग है। जितने हैं नॉर्थ ईस्ट है, अरुणाचल, मिजोरम, त्रिपुरा, सब लोग ये डिमांड है हम लोगों का। खामती, चिंपू या चाकमा, तुरुंग, बरुआ, हम लोग के नॉर्थ ईस्ट में बहुत है। सब लोगों का मांग है ये, हम लोगों का जो बोध गया महाविहार बौद्ध को समझा दे, ये हम लोगों का मांग है। पूछ सकते हैं? नमस्ते जी, नमस्ते, नमो बुद्धाय। बंते जी कहाँ से हैं बंते जी आप? जी, मैं भी फिलहाल त्रिपुरा से हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या कहना चाहते हैं? आखिर क्या कारण है कि आप लोग कुछ 40 दिनों से ये आंदोलन कर रहे हैं? मुझे बंते जी ने तो बता दिया, लेकिन मैं आपके शब्दों में जानना चाहता हूँ क्या आपत्ति है जो 4 अन्य लोग हैं उस? जी, हम लोगों का मांगे ज्यादा बड़ा नहीं है, हम लोगों का मांगे सिंपल ही है। कैसे सिंपल है? हम लोगों का जो महाबोधि महाविहार है, वो हम लोगों का गौतम भगवान बुद्ध उसमें जिस ज्ञान प्राप्त किया था, उस ज्ञान से पूरा संसार शांति से चलता है। वही जगह पे हिंदू ब्राह्मणों ने कब्जा किया है और उसमें जो कमेटी है 9 मेंबर है कमेटी। 9 मेंबर कमेटी से 4 मेंबर बुद्धिस्ट है और 5 हिंदू है। तो अलग अलग धर्म में तो जैसे कि चर्च में हो, मस्जिद में हो, अलग धर्म का नहीं है। चर्च में क्रिस्तानी होता है, वो जो कमेटी होता है, जो मंदिर में जो होता है वो हिंदू ही होता है। तो हम लोग का जो बुद्ध विहार में वो अलग कमेटी क्यों है? अलग कमेटी क्यों है? हम लोगों का जो वही मांगे, हम लोगों का बुद्ध विहार, हम लोगों का जो 9 कमेटी होता है वो हम लोगों का बुद्ध विहार, ये
बुद्ध विहार जो 9 कमेटी होता है वो पूरा बुद्धि होना चाहिए। बंदे जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बंदे जी आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि जो दूसरे लोग हैं उनका ये कहना है कि बुद्ध भी विष्णु भगवान का अवतार है, इसलिए हम वहाँ पे उनकी पूजा करते हैं। फिर आप लोग को क्या कहो? तो कैसे है वो? तो हम लोग इतना त्रिपिटक पढ़ रहा है, वो हम लोग को तो अभी तो नहीं मिला है। हम लोग का गौतम बुद्ध विष्णु का अवतार कैसे हुआ है? वो तो हम लोग का त्रिपिटक में, जैसे कि ये क्या बोलता है क्रिश्चियन में जो बाइबल होता है, इसी तरह हम लोग का भी त्रिपिटक एक होता है। तो हम लोगों का त्रिपिटक में तो ऐसा नहीं है। हम लोग का गौतम बुद्ध वो विष्णु का अवतार है, ऐसा तो नहीं मिला है। जी जी धन्यवाद। कोरोना भांते जी आए। बंदे जी आप लगातार धरना स्थल से जुड़े हुए हैं और आपका मार्गदर्शन मिल रहा है और आपके साथ काफी भिक्षुगण भी आए हैं, तो मैं लगातार अपडेट देख रहा हूँ। बंदे जी आपको क्या लगता है, सरकार तो बिल्कुल गूंगी बहरी बन के सोई हुई है? ऐसा है जी, सरकार गूंगी बहरी है, सो रही है और आजादी के 75 वर्षों से सो रही है। इतनी गहरी नींद में सोने वाली सरकार को जगाने के लिए प्रयास थोड़ा लंबा ही करना होता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, हम अभी इतनी जल्दी में नहीं है कि सरकार हमारी बात सुन ले, क्योंकि हम भी चाहते हैं ये मुद्दा और आगे बढ़े। हम भी चाहते हैं कि जो जन जागृति अभी तक नहीं हो पाई, बाबा साहब का संदेश जन जन तक जो बौद्ध बनने का था वो नहीं पहुंच पाया, इस आंदोलन के माध्यम से हम इसे पहुंचाना चाहते हैं। और जो भी आपने एक प्रश्न पूछा था, मैं चाहता हूं कि आप मुझसे पूछें। मैं आपसे ये जो विष्णु भगवान वाला ना, जी 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 जी, तो वही मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो वहाँ पे हमारे जो ब्राह्मण लोग हैं, उनका कहना है कि जो बौद्ध विहार जहाँ पे बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई थी, तो बुद्ध की पूजा तो वो हिंदू लोग नहीं करते हैं क्योंकि वो विष्णु को अवतार है। तो आप लोग को क्या आपत्ति हो रही, जब वो भी उनको सम्मान दे रहे, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो क्या दिक्कत? सभी को देना चाहिए। आप भी दीजिए। देखिए, आपको एक प्रश्न को मैं 2 भागों में बात के उत्तर दे रहा हूं। पहली बात तो ये, बुद्ध विष्णु के अवतार हैं ऐसा उनके धर्म ग्रंथ कह रहे हैं, तो उन्हें अपने संस्थानों में, अपने मंदिरों में बुद्ध की मूर्ति लगा करके पूजा करनी चाहिए। वो बौद्धों के महाबोधि महाविहार में अपना क्लेम क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो ये। दूसरी बात, हम बौद्ध हैं, हमारे धर्म ग्रंथ में ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं है कि बुद्ध किसी के अवतार हैं। तीसरी बात जो मैं इसमें कहना चाहता हूं, हमारी बात वो माने या ना माने, उन्हें खुद की बात माननी चाहिए। जब बुद्ध विष्णु के अवतार हैं, इसका मतलब पहले 9 अवतार हो चुके, बुद्ध 10वें हो गए, अब 10वें अवतार हैं, तो पहले वाले विष्णु से ज्यादा बेहतर हो गए। तो सबसे पहले उन्हें बुद्ध की बात माननी चाहिए। अगर वो बुद्ध की पूजा करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें जाति को छोड़ना चाहिए। दूसरी बात, उन्हें अपने धर्म ग्रंथ जिसमें असमानता है, भेदभाव है, ऊंच नीच है, कपोल कल्पनाएं हैं, उन सब का परित्याग करना चाहिए। और तीसरी बात, बुद्ध ने ईश्वर, आत्मा, परमात्मा इनके अस्तित्व को नकारा है, तो स्वभावतः उन्हें भी विष्णु को नकारना चाहिए। बुद्ध ने अवतार को नकारा है, तो ठीक है, हम उनकी बात मान लेंगे कि बुद्ध विष्णु के अवतार हैं, तो बुद्ध की बात मान करके उन्हें घोषणा करनी चाहिए कि कोई अवतार नहीं होता, बुद्ध आखिरी अवतार हैं। बुद्ध को अगर पूजना है, बुद्ध विहार में पूजा करनी है, तो जाति को लेकर नहीं हो सकती। बुद्ध इस बात को कैसे स्वीकार करेंगे
कि कोई मुख से पैदा हो गया, नहीं करेंगे। बुद्ध इस बात को कैसे स्वीकार कर लेंगे कि इंसान इंसान में भेद होता है? बुद्ध इस बात को कैसे स्वीकार कर लेंगे कि कर्मकांड होना चाहिए? जो व्यक्ति मर गया उसका पिंडदान करते हैं। बुद्ध की विचारधारा के विरुद्ध जाकर के बुद्ध की पूजा करना अपराध है। या तो बुद्ध को विष्णु का अवतार मानना बंद करो। अगर बुद्ध को विष्णु का अवतार स्वीकार करते हो तो बुद्ध की बात मानिए। बुद्ध के सामने किसी और की बात मनवाते हो, ये अनर्थ है, गलत है। इसलिए मैं कहता हूं, अगर आप बुद्ध को विष्णु का अवतार मानते हो तो बुद्ध से पहले के सारे अवतारों को नकारना होगा। बुद्ध से पहले की सारे धर्म ग्रंथों को नकारना होगा। हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे और उनकी मांग में हम भी समर्थन करेंगे। लेकिन हमारे महाबोधि महाविहार में आकर के जात पात के आधार पर भेदभाव करते हैं, अपने धर्म ग्रंथों की बात करते हैं, यह हमें कभी भी स्वीकार नहीं। अगर वो वास्तव में विष्णु के अवतार को अवतार के रूप में देखते हैं, अपने सारे मंदिरों में बुद्ध की मूर्ति लगा करके पूजा करें। अगर ऐसा नहीं करते तो धोखा है और हम इस धोखे को स्वीकार नहीं करेंगे। और सरकार को भी बताते हैं, आप शिवलिंग होने की बात करते हो और किसी और देवता की मूर्ति की बात करते हो। बुद्ध को आप कितने भी नाम दे लो, बुद्ध बुद्ध रहेंगे। बुद्ध की मूर्तियों को कितने वस्त्र पहना लो, बुद्ध बुद्ध रहेंगे। ज्ञान को अज्ञानता से ढका नहीं जा सकता और बुद्ध की विचारधारा में किसी प्रकार का मिश्रण किया नहीं जा सकता। इसलिए मैं कहता हूं, उनको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। अगर बुद्ध को अवतार मानते हो तो बुद्ध की बात मानना शुरू करो, वरना दखौसला है, बेईमानी है और ये बेईमानी हमारे साथ नहीं होने देंगे। जी अच्छा बंदे जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि देखिए वो आपके बुद्ध विहार में आके पूजा पाठ कर रहे हैं, आप तो उनके मंदिरों में जाके कीजिए ना, क्या दिक्कत है? बुद्धम शरणम गच्छामि कीजिए ना, उनको प्रॉब्लम है क्या? अगर बुद्ध विहार में आके पूजा करते हैं तो बहुत भिक्षुओं के सामने साष्टांग प्रणाम करके बैठना चाहिए। भिक्षु से देशना लेनी चाहिए, भिक्षुओं के सामने क्षमा याचना करनी चाहिए। भिक्षु को कहना चाहिए कि हे बनते, हमें बुद्ध के बारे में बताएं, बुद्ध की देशना के बारे में बताएं, हमें खुशी होगी। देखिए महाबोधि महाविहार में कोई भी आकर के बुद्ध के उपदेश सुन सकता है, लेकिन वो सुनेगा बौद्ध भिक्षु से। महाबोधि महाविहार में आकर के वो उपदेश दे, ये हमें स्वीकार नहीं हो सकता। जी जी जी, ठीक है बनते जी, धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। पूछिए सुरेश जी। आज बनते जी, आप बंगाल से हैं, मैंने पिछली बार आपसे बात किया था, मैं पहचान गया आपको। ये आज 39वां दिन है, 39 डेज आज हो गया है, लेकिन सरकार सोई हुई, प्रशासन अपना नाम बोलिएगा। वहाँ पर आप लोगों की सुरक्षा की सरकार कोई गारंटी नहीं दे रही और लोकल पब्लिक तो धीरे धीरे बढ़ रही है। पूरे देश में कहीं ना कहीं आंदोलन बढ़ रहा है और विश्व में व्यापी भी हो रहा है। आज आधी रात को जब हम सोएंगे तब अमेरिका में वहाँ पर प्रदर्शन होने वाला है और जितने भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, यदि वो रात के 1 बजे जागेंगे तो आप चैनल के माध्यम से अमेरिका में किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है वो लाइव भी देख सकते हैं। वो बनते जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग की मुख्य डिमांड क्या है? मैं सारे बच्चे जिसे पूछ ही रहा हूँ, सारे बच्चे कुछ बता ही रहे हैं। मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि आपकी क्या ऐसी बात है जिससे सरकार मान ले? और नाम बोल के हम लोग, क्योंकि 75 साल से वो लोग वहाँ पर अपनी कर्मकांड या जो भी कर रहे हैं, एकदम से वो कैसे छोड़ दें? या सरकार एकदम से कहीं ना कहीं, यदि आप भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होते तो आप भी असमंजस में होते ना कि इतने सालों से जो एक परंपरा चली आ रही है, एकदम से उसे कैसे खत्म करते? तो उसे आप कैसे देखते, कैसे समाधान होता है? My name is Pragapio Bhikshu. I am from India. My birthplace in Calcutta. Today, first of all, I wishing to you, today is a बिहार दिवस। 1912 में यह बंगाल से ब्रिटिश लोगों ने अलग किया गया, ये वेस्ट ये बिहार को। पहले ये बिहार बंगाल उड़ीसा एक ही साथ में था। अभी आपका जो क्वेश्चन है
अभी जिन लोग को इतिहास स्टडी करता है, जिनको इतिहास का बारे में ज्ञान है, इनको सब कुछ पता है। तो आपका जो क्वेश्चन है, ये बुद्धिज्म का जो हिस्ट्री आप स्टडी आप करेंगे तो पता चलेगा बुद्धिज्म के ऊपर कितना अत्याचार हुआ, बुद्धिज्म के ऊपर कितना अत्याचार किया गया। आप इंडिया में आफ्टर 10th सेंचुरी बुद्धिज्म को भारत में डिस्ट्रॉय कर दिया गया, दफना दिया। फिर भी हम लोग भगवान बुद्ध का अहिंसा का वाणी से हम लोग अहिंसा की तरफ हम लोग का डिमांड है, आंदोलन है। अभी हम आपको बताएंगे तो ये जो मुद्दा है इंडिया पार्लियामेंट में भी अभी ये उठा है। आज मैंने देखा फेसबुक में बिहार विधानसभा में भी ये डिस्कस हुआ। बात ये है कि यहाँ पे 10th सेंचुरी आफ्टर बुद्धिस्ट लोगों को, भिक्षु लोगों को, बुद्धिज्म को कत्ल किया गया। बुद्धिस्ट लोग उस टाइम कोई भी है नहीं, ये जो बोध गया नहीं है। अभी जो कुशीनगर जो है वो भी कब्जा में था, अभी संकिसा जो है वो भी अभी भी कब्जा में है। लोकल सारनाथ भी कब्जा में था। अभी सिर्फ यहाँ नहीं है, बोध गया से जो डुंगेश्वरी जो कैंप्स है वहां पे भी कब्जा करके रखा। हमारा जो मांग है, डिमांड है, कोई हिंदू लोगों का साथ नहीं है, कोई लोकल आदमी का साथ हमारा कोई फिक्शन नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ये जो बुद्धिज्म को कत्ल किया क्या कौन लोग है? ये ब्राह्मणवादी लोग है, मनुवादी लोग है, कट्टर। क्योंकि बुद्धिज्म इंडिया में आया कितना साल हुआ? 2568 ईयर्स रनिंग। अगला मई महीना में 2569 होगा। भगवान बुद्ध जब इंडिया में उनको ज्ञान मिला तो भगवान बुद्ध को ज्ञान का साथ किसी ज्ञान का साथ तुलना नहीं होता है। तो बोधगया में यहाँ का जो पंडित है, नदी कश्यप, गया कश्यप, सहस्र चला शिष्य लेके बुद्ध भिक्षु बना। उससे बुद्ध को शरण में आया 2568 साल पहले। तो बुद्धिज्म जो भारत में आया, स्प्रेड हुआ, जो पहले वाला जो धर्म है उसमें कुछ ऐसा कोई मीनिंगफुल कुछ है नहीं। तो इसलिए भारत का जो इतिहास है 5,000 साल की पुराना है, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है। कोई कहते हैं 10,000 साल की भी है। इंडिया में जो स्क्रिप्ट है, जो लिपि है, वो जो ब्रह्म लिपि कहते हैं वो अशोक लिपि है। अशोक लिपि सम्राट अशोक का लिपि है। जो पुराना जो साइट है, जो लिपि है, ये ब्रिटिश लोगों ने रिसर्च करके उनको मिला है। ये जो ब्रह्म लिपि कहते हैं, इसका नाम है अशोक लिपि। ये सम्राट अशोक ने ये किया है। तो ये बुद्धिज्म का जो मूल मैटर जो है, अभी आप नालंदा में जाइए, वहां पे देखिए नालंदा जो यूनिवर्सिटी को आग में जला दिया गया। 10,000 भिक्षु था वहां पे, भिक्षु को निकालने भी नहीं दिया। बख्तियार खिलजी, जो पुष्यमुत्र शुंग, ये हिस्ट्री में है। ये ब्रिटिश लोगों ने सब कुछ रिसर्च किया है। ये बुद्धिज्म को जो कत्ल किया है, चाइना से आया ह्यूएन सांग, ये रिसर्च करके बुद्धिज्म को कहाँ है सब कुछ किताब में है। अभी भी आप नालंदा में जाइए, एक ब्लैक बुद्धों को कब्जा करके रखा। उन लोग कह रहे हैं उनका मुक्ति है। तो अभी बात यह है कि जो बोधगया का जो मैटर है, बुद्ध का जो मैटर है, बुद्ध का जो वाणी है, ये किसी का साथ ये मिलते नहीं। क्योंकि बुद्ध का जो शिक्षा है वो दूसरा से बिल्कुल ये अलग है। तो भी मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, हमारा जो डिमांड है, जो 1949 में जो एक्ट बना हुआ है, उसी तब का सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि हम लोग बुद्धिस्ट लोग थे नहीं उस टाइम। ये ब्रिटिश लोगों ने
इसको अच्छा से चलाने के लिए उस टाइम किया था। तो बाद में जब 91-2 में यहाँ पे काफी आंदोलन हुई तब उन लोग 50-50 बुद्धिस्ट लोग हिंदू लोगों को दिया गया। अभी आप लोग इंडिया में बहुत बुद्धिस्ट लोग हैं, पहला जैसा नहीं है, करोड़ों बुद्धिस्ट लोग हैं। सिक्किम में जाइए वहां पे 50% बुद्धिस्ट है, अरुणाचल जाइए नॉर्थ ईस्ट में, महाराष्ट्र में, ऑल ओवर इंडिया में अभी लगभग 20-20 करोड़ बुद्धिस्ट लोग हैं इंडिया में। तो भी हम लोग का डिमांड है सिचुएशन के हिसाब से हमारा जो भगवान बुद्ध का जो ये पवित्र स्थान है हम लोग को सब दिया जाए। हम लोग बुद्ध का हिसाब से उसको रेस्पेक्टली इसको चलाना है। बुद्ध का जो कॉन्सेप्ट है वो दूसरा धर्म का साथ बिल्कुल नहीं मिलता है, ये टोटली अलग है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए सबका मंगल हो। मे ऑल बिलोंग्स बी हैप्पी। नेटवर्क की प्रॉब्लम कोई नहीं, मेटा बहुत अच्छा कहा। देख सकते हैं आज भिक्षुओं के सर काटे तब कहाँ गए थे जी? तकरीबन 9 बजने वाले हैं और यहाँ पर जितने बौद्ध भिक्षु जो धरना दिए हुए हैं सब यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं आपको AIMS से लाइव आपको टेलीकास्ट दिखा रहा हूँ। आप अभी कहना चाह रहा हूँ बौद्ध भिक्षु जो धरना पर बैठे हुए तकरीबन 9 बज गए हैं। सभी लोग अब यहाँ खाना पीना करके फिर रात्रि का विश्राम करेंगे। जल्द आप लोग यहाँ जुड़ जाए लाइव वीडियो में। हमारे 5 सफलधारी आए ब्राह्मण फिर कहाँ से आ गए? उनसे बड़े हो गए अभी। कट गया, नेट चला गया, इसका नेट खत्म हो गया, मोबाइल खत्म हो गया लगता है। चलो वाईफाई है, हाँ वाईफाई बन जाएगा।